को बताएंगे। का विकास 5000 BC ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। अब इसमें ऑप्शन कौन होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था, आज हम उन्हें क्या कहते हैं? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में हुआ। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी और माधोवत स्वरूप ने किया था। अब आगे नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग अस्तित्व में आई थी। 2500 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसमें ईंट के बने भवन थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के भवन बने थे। यह विश्व के प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंट एक निश्चित अनुपात 4:2:1 के अनुपात में थी। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? कांस्ययुगीन सभ्यता होती है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था। तांबे और टीन का मिश्रण था। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में हैं। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत हैं। सिंधु सभ्यता के लोग डाट बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। कांस में मिश्रित करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग डाट बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे कांस से। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल आजमगढ़ नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता सैंधव सभ्यता नगरी सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न हैं: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदोदड़ो, लोथल, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ यूपी में कोई स्थान नहीं है। अब इसमें 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डाट में मुर्दों का टीला होता है। किस भाषा में होता है? सिंधी भाषा में होता है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है क्या? मृतकों का टीला होता है। यह दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। अब इसमें 34 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भवन में से किसकी पूजा नहीं करते थे? हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भवन में से किसकी पूजा नहीं करते थे? विष्णु की पूजा नहीं करते थे, विष्णु भगवान की।
मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह और एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गैंडा एवं भैंसे का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु पक्षी जल एवं वृक्ष सर्प और अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। अब इसमें 35 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डाट मतलब किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पशुपति की पूजा करते थे? अब इसमें इसकी क्या विशेषताएं हैं सिंधु घाटी सभ्यता की? सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब इसमें 36 नंबर देखिए, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल में मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? 1970 में शुरू किया था। 1970 में शुरू किया था। 1970 ने 80 में शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1980 में शुरू किया था। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों को एक दल में मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? 1980 में शुरू किया गया था। वर्ष 1980 ईस्वी में जर्मन और इटली के पुरातत्वविदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किए गए। 1990 में आर.एस. बिष्ट ने धौलावीरा उत्खननों को प्रारंभ किया था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? बैलगाड़ी देखे जाते थे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? शिल्प कलाओं से माडा संबंधित नहीं है। शिल्प कलाओं से कौन? माडा संबंधित नहीं है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता और माडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुतायत में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए। चंदूदड़ो से वक्राकार ईंट प्राप्त हुए। उसके बाद नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, करछियाँ और पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई। अब इसमें तीसरा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें डाट के नाम से जाना जाता है। इसे किससे? मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, वृहद अरण्यक मुंडक तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है? उपनिषद। वृहद अरण्यक मुंडक तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंड को उपनिषद से लिया गया है। पुराणों की संख्या कितना है? 18, जिसे मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण कौन होता है? मत्स्य पुराण होते हैं। सबसे प्राचीन पुराण कौन होते हैं? मत्स्य पुराण होते हैं। हिंदू धर्म में डाट देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। सोम देवता को माना जाता है।
हिंदू धर्म में सोम देवता को पौधों का स्वामी, कामा रोगों का उपचारक और धन का दाता माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता और विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक, कामा ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में सोम देवता को पौधों को स्वामी, रोगों का उपचारक और वरुण को समुद्र का देवता या विश्व का नियामक माना जाता है। उषा को भोर की देवी माना जाता है। यम को मृत्यु का देवता माना जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? हिंदू धर्म की दार्शनिक विचारधारा कौन सी है? वैशेषिक है। न्याय दर्शन में 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? कर्मकांड ग्रंथ के रूप में किसे जाना जाता है? यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद से संबंधित क्या होता है? इसमें यजुर्वेद से यज्ञ के अनुष्ठान संबंधित है। यजुर्वेद से यज्ञ के अनुष्ठान संबंधित हैं। और अथर्ववेद, इसमें 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होते हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद हैं। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद होती हैं। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य है? कोषाध्यक्ष या खजांची? वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष या खजांची। प्रमुख वैदिक ग्रंथ के 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 8 ब्राह्मण ग्रंथ है, 7 आरण्यक हैं, 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। हिंदू धर्म या पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? पुरुषार्थ इसमें कौन सा नहीं है? सत्व पुरुषार्थ नहीं है। काम, मोक्ष, अर्थ पुरुषार्थ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? वैदिक साहित्य का हिस्सा कौन इसमें नहीं है? पिटक इसमें वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। और वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ जिनकी संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। सभी वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद हैं। चारों वैदिक संहिताएं तथा इनके ब्राह्मण कामा, आरण्यक कामा, उपनिषद मिलकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं। जबकि पिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख पुस्तक है। पिटक कहाँ? बौद्ध धर्म का है। बौद्ध धर्म में पिटकों को वेदों के समान ही महत्व है। इसमें कितने पिटक? 3 है, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या होता है? बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन। शुद्ध पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन। और अभिधम्म पिटक में इसके दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या है। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजन माना जाता है? सृजनकर्ता माना जाता है। ब्रह्मा को इसमें सृजनकर्ता माना जाता है। सृजनकर्ता किसे? ब्रह्मा को माना जाता है। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता का देवता ब्रह्मा को माना जाता है। भगवान विष्णु को सृष्टि के संचालनकर्ता के रूप में तथा भगवान शिव को सृष्टि विनाशक के रूप में जाना जाता है। ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के 4, 5, 6वें अध्याय से संबंधित है और इसमें सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना उपनिषद होता है। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के 4, 5, 6वें अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 ऋचाएँ हैं। इस वेद
के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इन वेदों से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आज हम इसमें 50 क्वेश्चन तक ही कराएंगे। अब इसमें हम आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। इसी तरह हम आप लोगों को आरआरबी के सारे सब्जेक्ट का हम इसी पे प्रैक्टिस कराएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।